हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11 बायोलॉजी चैप्टर 6 एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फ्लोएम इन जिम्नोस्पर्म लेग्स। जिम्नोस्पर्म का फ्लोएम में क्या नहीं होता है? ऑप्शन ए both sieve tubes and companion cell, option B albuminous cell and sieve cell, option C sieve tubes only, option D companion cell only। जो फ्लोएम होता है जिम्नोस्पर्म का, उसमें sieve tubes and companion cell बोथ नहीं होता है। यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। जिम्नोस्पर्म के फ्लोएम में सिव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल नहीं होता है, जबकि एंजियोस्पर्म की बात करें तो एंजियोस्पर्म में दोनों प्रेजेंट होता है। एंजियोस्पर्म में दोनों प्रेजेंट होता है, बट जिम्नोस्पर्म में सिव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल एब्सेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। टेचिड्स डिफर फ्रॉम अदर टेरिटरी एलिमेंट्स इन। टेचिड जो होते हैं वह अदर टेरिटरी एलिमेंट्स से डिफर होते हैं। ऑप्शन ए हैविंग कॉस्पेरियन स्ट्रिप, ऑप्शन बी बीइंग इम्परफोरेट, ऑप्शन सी लेकिंग न्यूक्लियस, ऑप्शन डी लिग्निफाइड वॉल्स। टेचिड्स की बात करें तो ये इलांगेटेड डेड सेल होता है और विथ हार्ड लिग्निफाइड वॉल्स होता है और वाइड ल्यूमेन होता है। इसके कंपेरिजन में अगर हम बात करें वेसस की हम बात करें, वेसस ये लॉन्ग सिलिंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है और ये क्या होता है, लिग्निफाइड वॉल्स होता है और लार्ज सेंट्रल कैविटी। वेसस मेंबर्स जो होते हैं वो इंटरकनेक्टेड होते हैं थ्रू परफोरेशन, बट टेचिस में क्या होता है, ये इम्परफोरेट होते हैं। टेचिस इम्परफोरेट होते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन बी इज करेक्ट। Tracheids or differ from other tertiary elements being imperforate. Next question number 3. Meristematic tissue responsible for increase in girth of tree trunk. Meristematic tissue जो responsible होता है increase in girth of tissue। ऑप्शन ए इंटरकैलरी मेरिस्टम, ऑप्शन बी लेटरल मेरिस्टम, ऑप्शन सी फेलोजन, ऑप्शन डी एपिकल मेरिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन गर्थ ऑफ ट्री ट्रंक इज। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो रिस्पॉन्सिबल होता है ट्री ट्रंक के गर्थ को इंक्रीज करता है। ऑप्शन ए इंटरकैलरी मेरिस्टम, ऑप्शन बी लेटरल मेरिस्टम, ऑप्शन सी फेलोजन, ऑप्शन डी एपिकल मेरिस्टम। हियर ऑप्शन डी इज करेक्ट। यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा, लेटरल मेरिस्टम। लेटरल मेरिस्टम क्या होता है, मेरिस्टम जो प्रेजेंट होता है लेटरल साइड ऑफ स्टेम एंड रूट। स्टेम एंड रूट के लेटरल साइड पर प्रेजेंट होता है। यही रिस्पॉन्सिबल होता है स्टेम और रूट का गर्थ इंक्रीज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। जिम्नोस्पर्म आर आल्सो कॉल्ड सॉफ्टवुड स्पर्मेटोफाइट्स बिकॉज दे लेक। जिम्नोस्पर्म को सॉफ्टवुड स्पर्मेटोफाइट्स कहते हैं क्योंकि इसमें नहीं होता है। ऑप्शन ए कैम्बियम, ऑप्शन बी फ्लोएम फाइबर, ऑप्शन सी थिक वॉल टेचिड्स, ऑप्शन डी जाइलम फाइबर्स। जिम्नोस्पर्म को सॉफ्टवुड स्पर्मेटोफाइट्स इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जाइलम फाइबर नहीं होता है, इसीलिए इसको सॉफ्टवुड स्पर्मेटोफाइट्स कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही होगा, जाइलम फाइबर्स। बिकॉज दे लेक जाइलम फाइबर्स सो इट इज ऑल्सो नोन एज सॉफ्टवुड स्पर्मेटोफाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। The chief water conducting elements of xylem in gymnosperm। जिम्नोस्पर्म में वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट्स
जाइलम का कौन सा होता है? ऑप्शन ए वेसल्स, ऑप्शन बी फाइबर्स, ऑप्शन सी ट्रांसफ्यूजन, ऑप्शन डी ट्रेचिड्स। यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ट्रेचिड्स। ट्रेचिड्स ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं यही होते हैं चीफ वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट्स इन बोथ जिम्नोस्पर्म एंड टाइडोफाइट। जिम्नोस्पर्म एंड टाइडोफाइट दोनों में ही ट्रेचिड्स ही क्या होते हैं? चीफ वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट्स होते हैं, क्योंकि जिम्नोस्पर्म में वेसल्स एब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, स्टोमेटा इन ग्रास लीफ। और ग्रास लीफ में स्टोमेटा कैसा होता है? ऑप्शन ए डम्बल शेप, ऑप्शन बी किडनी शेप्ड, ऑप्शन सी रेक्टेंगुलर, ऑप्शन डी बैरल शेप्ड। तो ग्रास लीफ क्या होता है? मोनोकॉट होता है। मोनोकॉट में जनरली स्टोमेटा जो होता है डम्बल शेप्ड का होता है। अगर बात करें डाइकॉट की, तो डाइकॉट में जो स्टोमेटा होता है वो बीन शेप्ड का होता है। तो यहाँ पर जो ग्रास लीफ होगा उसमें स्टोमेटा डम्बल शेप्ड का होगा। ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, रूट हेयर्स डेवलप फ्रॉम रीजन ऑफ। रूट हेयर किस रीजन से डेवलप होता है? इलॉन्गेशन, रूट कैप, मस्टमैटिक एक्टिविटी, मैचुरेशन। रूट हेयर जो होता है लेटरल ट्यूबुलर आउटग्रोथ होता है, जो कि डेवलप होता है आउटर सेल्स ऑफ जोन ऑफ मैचुरेशन के जोन से, या फिर कह लें कि रूट हेयर जोन से डेवलप होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही होगा, मैचुरेशन। रूट हेयर डेवलप फ्रॉम द रीजन ऑफ मैचुरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, एज कंपेयर टू अ डाइकॉट रूट आ मोनोकॉट रूट हैज। अगर बात करें मोनोकॉट और डाइकॉट, अगर इस पर कंपेरिजन करना हो तो कैसे उसको डिस्टिंग्विश करेंगे? ऑप्शन ए मोर अबंडेंट सेकेंडरी जाइलम, ऑप्शन बी मैनी जाइलम बंडल्स, ऑप्शन सी इनकॉन्पिशियस एनुअल रिंग्स, ऑप्शन डी रिलेटिवली थिको पैरिडम। डाइकॉट और मोनोकॉट के बीच कंपेरिजन कैसे करेंगे? तो जो मोनोकॉट रूट होता है सेकेंडरी ग्रोथ उसमें एब्सेंट होता है, वेस्कुलर स्लेंडर इन द फॉर्म ऑफ सेवरल अल्टरनेट एंड रेडियल जाइलम एंड फ्लोएम बंडल्स। तो जो मोनोकॉट होता है उसमें न्यूमेरस जाइलम बंडल्स प्रेजेंट होते हैं एज कंपेयर टू डाइकॉट रूट। इस कंडीशन को पॉली ऑर्च भी कहते हैं, पॉली ऑर्च। जाइलम ऑफ मोनोकॉट रूट इज पॉली ऑर्च, many xylem bundles. Here option B is correct. As compared to a dicot root, a monocot root has many xylem bundles. यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, प्लांट हैव लिटिल और नो सेकेंडरी ग्रोथ। प्लांट्स जिसमें लिटिल और नो सेकेंडरी ग्रोथ। ऑप्शन ए ग्रॉस, ऑप्शन सी डिसिडियस एंजियोस्पर्म, ऑप्शन सी कॉनिफस, ऑप्शन डी साइकेड्स। तो यहाँ पर जो मोनोकॉट्स होते हैं, एग्जाम्पल ग्रासेस, इसमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता है, लेटरल मेरिस्टम भी नहीं होता, वेस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम ये सब इसमें एब्सेंट होता है। अगर हम बात करें कॉनिफस की, एग्जाम्पल पाइनस एंड साइकेड्स, मतलब साइकेड्स में एग्जाम्पल साइकस। वेस्कुलर टिश्यू अरेंज होता है वेस्कुलर बंडल में, जस्ट लाइक एंजियोस्पर्म, दे आर ओपन, सो सेकेंडरी ग्रोथ इज कॉमन। मोनोकॉट में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता है, बट डाइकॉट में सेकेंडरी ग्रोथ होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा, प्लांट्स हैव लिटिल और नो सेकेंडरी ग्रोथ। और ग्रासेस में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10,
आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ हार्टवुड। हार्टवुड के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर रॉन्ग स्टेटमेंट क्या होगा? ऑप्शन ए हाईली ड्यूरेबल, इट कंडक्ट वाटर एंड मिनरल्स एफिशिएंटली, और ऑप्शन सी इट कंप्राइज डेड एलिमेंट्स विथ हाईली लिग्निफाइड वॉल्स, ऑप्शन डी ऑर्गेनिक कंपाउंड आर डिपॉजिटेड इन इट। यहाँ पर ऑप्शन बी गलत है। हार्टवुड नॉन फंक्शनल होता है। इट डजेंट कंडक्ट वाटर एंड मिनरल्स, इट प्रोवाइड ओनली मैकेनिकल सपोर्ट। और इनकेस बट जो सैपवुड होता है वह कंडक्ट करता है वाटर एंड मिनरल्स। तो यहाँ पर रॉन्ग स्टेटमेंट है ऑप्शन बी, इट कंडक्ट वाटर एंड मिनरल्स, ये गलत होगा। इट डजेंट कंडक्ट वाटर एंड मिनरल्स। बाकी यहाँ पर तीनों ऑप्शन सही है। हाईली ड्यूरेबल होता है, कंप्राइज डेड एलिमेंट्स, हाईली लिग्निफाइड वॉल्स होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड डिपॉजिट होता है। तीनों ऑप्शन सही है बट ऑप्शन बी इज रॉन्ग। तो आज का यह वीडियो ख़त्म हो। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर का जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है नीट PYQs है डिस्कस करेंगे।